अब ब्राह्मण अगर 4 ब्राह्मण एक साथ बैठ जाएं तो बैठ भी नहीं सकते क्या हम लोग? ब्राह्मणों को अपमानित किया गया, ब्राह्मणों को जेल भेजा गया, ब्राह्मणों का इनकाउंटर सबसे ज्यादा किया गया। हम कहें कि हमने अपने समाज के लिए ये काम किया है तो समाज संगठित होकर पुनः उनको एक बार वोट करे। ठाकुरों का तो बहुत पहले मीटिंग हुई थी, वो तो नोटिस पहले जारी हुई होगी। सबको बुला के समाहित किया जा रहा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और यहाँ पर हमारे साथ तमाम ब्राह्मण समाज से लोग जो है वो मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले ब्राह्मण समाज की एक बड़ी बैठक हुई। बीजेपी के तमाम विधायक वहाँ मौजूद रहे, लेकिन इस बैठक के बाद पंकज चौधरी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सबको नोटिस जारी कर दिया और साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की जातिगत मीटिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो रही एक पक्ष की बात। अब हम विपक्ष की भी बात करते हैं कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार इस तरीके की बैठकें कर रही है। तमाम वर्ग तमाम जो जाति आधारित लोग हैं उनको बुला करके जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका इस पर क्या कुछ कहना है। सर, ब्राह्मण समाज की एक बड़ी बैठक की, बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहे और कहा जा रहा है कि 2027 की तैयारी को लेकर के ये एक बैठक थी, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि ये 27 की तैयारी नहीं, बस एक सहबूज था। नहीं, ये जो बैठक हुई है ये क्या ब्राह्मण एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता? ये तो भोज ही था ना। अब समस्या ये आती है कि अभी 2-3 महीने पहले एक बैठक हुई थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये सबको पता है कि 2-3 महीने पहले किसकी बैठक हुई थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बैठक हुई थी, उस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सारा ऑब्जेक्शन आता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण अगर 4 ब्राह्मण एक साथ बैठ जाएं तो बैठ भी नहीं सकते क्या हम लोग? विपक्ष ने तमाम आरोप लगा दिए, कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जो है वो जातिगत आधारित बैठक कर रहा है और इस तरह से जो कि रोक लगाई गई है कि जातिगत आधारित किसी भी तरीके का चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भाई, ब्राह्मण आपस में हम भाई भाई हैं कि नहीं? और अगर हम भाई हैं तो भाइयों के साथ बैठक क्या, अगर हम कोई भोज कर लेते हैं तो इसको एक जातिवादी कह दिया गया। अभी थोड़े दिन पहले जो बैठक हुई थी वो कौन सी थी? वो भी तो एक जातिवादी बैठक थी, उसके ऊपर कार्रवाई आपने कितनी कर ली? अब खाली समस्या ये आती है कि ब्राह्मण ही कमजोर आता है। ब्राह्मण को अगर साथ में बैठा देख लिया तो एकदम से कहीं ना कहीं ऐसा डर है। ये डर है सत्ता में, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनके अंदर भी और जो विपक्ष में बैठे हैं उनके अंदर भी। अब ये देखो, ब्राह्मण का काम है हल्ला मचाना, तहलका मचाना, और ब्राह्मण जहाँ रहेगा वहाँ मौजूद अपनी मौजूदगी बताएगा जरूर। 27 से पहले तहलका मचा रहे हैं। हाँ, तो 27 में हम हैं तो जिंदा दिखेंगे ना। वो बैठक का ये एक, अभी थोड़े दिन पहले एक परशुराम जी की यात्रा हुई थी, वो हमारी रोकी गई। परशुराम भगवान की एक छुट्टी थी, वो रद्द की गई, यही भाजपा सरकार में। तो कहीं ना कहीं बैठने का हमारा उद्देश्य भी तो हो ही सकता है ना। क्या हम साथ में बैठ के आपस में चर्चा नहीं कर सकते हैं कि भैया हमारी ये सब चीजें जो गलत हो रही हैं इसके ऊपर सरकार का क्या उद्देश्य है? जी, मैं आप पर वापस आती हूँ। अभी इन्होंने कहा कि ब्राह्मण बैठ जाए तो हल्ला मचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले क्षत्रिय समाज की बैठक हुई थी, अभी 2 दिन पहले धोबी समाज ने बैठक की और विश्वकर्मा समाज ने बैठक की, तब तो कोई बवाल नहीं बचा। ब्राह्मण साथ बैठता है तो इतना बवाल क्यों? ब्राह्मण से एक्चुअली इनको भय और डर व्याप्त है। किसको? पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आरोप तो विपक्ष लगा रहा है। नहीं, आप हमको बताइए कि 5 साल ब्राह्मणों का अनदेखा किया गया। पहली बार जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश की, ब्राह्मणों को अपमानित किया गया, ब्राह्मणों को जेल भेजा गया, ब्राह्मणों का इनकाउंटर सबसे ज्यादा किया गया। तब सरकार में जो है जूठ नहीं रेखती है। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया गया, अखिलेश यादव उठते आवाज और वहाँ से चिल्लाते हैं कि भाई पीडीए को मारा जा रहा है, यादवों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। सच कौन कह रहा है? सच तो आप भी देख रही हो कि ब्राह्मणों का कितना अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अगर ब्राह्मण बैठ करके और कोई ब्राह्मण उनसे दुख दर्द बांट रहा है कि भैया हमको सरकार ये प्रताड़ित कर रही, ये परेशानी कर रही, विधायक से कह नहीं सकता, मुख्यमंत्री से तो बातें नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री के पास जा नहीं सकता कोई ब्राह्मण विधायक। अगर वो विधायक से बात कर रहा है तो दिल्ली और लखनऊ को क्या आपत्ति है? और एक अभी नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए।
चिल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। क्यों भाई, अभी इनको 2 दिन तो हुए आए। अपने बिरादरी को ये बेच रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं? हमको बताइए ना। ये कह रहे हैं अभी प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, उन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया है कि भाई इस तरीके की बैठक नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है, एक अच्छा संदेश जनता के बीच में नहीं जाता है। उन्होंने तमाम विधायक, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सबको नोटिस दे दिया है एक लाइन से, किसी को नहीं छोड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन मान लीजिए कि ब्राह्मण अगर मीटिंग कर रहे एक साथ बैठ के तो तकलीफ हो गया। अन्य जातियाँ जैसे कोई भी जात ले लीजिए, यादव ले लीजिए, चाहे हरिजन ले लीजिए, चाहे क्या बोलते हैं ये कुम्हार ले लीजिए, विश्वकर्मा, ये कोई भी अगर एक साथ बैठ के बात करते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन ब्राह्मण जब एक साथ बैठ जाते हैं तो इनको मालूम है कि अगर ब्राह्मण एक साथ बैठ गया तो कुर्सी हिल जाएगी। क्योंकि किसी को भी देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सॉरी कुर्सी पे बैठाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। बाबा साहब अम्बेडकर को बनाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। वो जानते हैं कि ब्राह्मण जिधर हो गया वही कुर्सी हिल गई। समाज में सभी लोग बचे हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो जायज है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी विधायक 40 लोग बैठे थे, मैंने 40 लोगों की सूची देखा था, जिसमें जहाँ से वो विधायक बन के आए, जैसे पीएन पाठक जी जनपद कुशीनगर के लोक विधानसभा से है, जहाँ पे 45% ब्राह्मण वोटर है। फिर एक रमेश चंद्र मिश्रा जौनपुर के, जिस बदलापुर विधानसभा के विधायक हैं, उनके यहाँ भी कम 55% ब्राह्मण वोट है। तो ये जो 40 विधायक बैठे थे, उनके यहाँ के मतदाता की संख्या ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों की है। अब उनको 2027 के चुनाव में पुनः जाना है, तो वो लोग बैठ के अपनी एक कुछ अलग टाइप की रणनीति बना रहे थे कि जिसमें हम पुनः उस जनता के बीच में जाए, हम कहें कि हमने अपने समाज के लिए ये काम किया है, तो समाज संगठित होकर पुनः उनको एक बार वोट करे। विपक्ष के पेट में इतनी खलबली क्यों मची है? अब विपक्ष के देखिए, और उन्होंने किया। और देखिए, मैं आपको बता दूं, 40 विधायक जो भी निकले उस मीटिंग से, किसी ने भाजपा की बुराई नहीं किया, न कुछ किया। वो अपना क्या उनकी रणनीति है, अभी उसको विषय में कोई जानता भी नहीं है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि ये लोग जातिगत कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। विपक्ष का जातिवाद आप माननीय, अभी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी, अभी 2 महीना पहले 2 कथावाचकों में लड़ाई हुई थी, जो मूर्त कांड से लेकर क्या क्या ब्राह्मण परिवार के लोगों को गाली गलौज तक समाज के लोगों ने दिया था। वो हम उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूँ। कुल मिला के देखिए, राजनीति है, राजनीति में क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति, अभी हम लोग 10 लोग इकट्ठा बैठे, अलग अलग विचार है, अलग अलग चीज है, तो उन लोगों ने जो बैठा था वो कोई गलत काम नहीं किया था। रही बात प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया है, और मुखिया का काम होता है कि अपनी टीम को मजबूत करने के लिए डांट डपट करता है, ठीक है। और रही बात जो पहले का जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भाई एक समुदाय की कई समुदाय की बैठकें हुई थी, उनमें उनके अंदर दम नहीं था, तो ये सब चीजें नहीं है। और रही बात पंकज चौधरी को माननीय सांसद बनाने वाला, महाराजगंज में आज भी 35% ब्राह्मण है, जो घर घर घूम घूम के इन्होंने हाथ जोड़ के ब्राह्मणों से वोट लिया था, तब जाकर 18,000 वोट से जीते। ये कह रहे हैं कि अगर बैठ गए ब्राह्मण साथ में तो कोई तकलीफ नहीं है। विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है, ये तो वही जाने। भाई साथ में बैठेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या कमी रह गई है और कैसे सुधारना है, क्योंकि 27 में चुनाव तो फिर लड़ना है। बैठने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि ब्राह्मण विधायक जो है वो अपनी विधानसभाओं में किसके नाम पे वोट लेते हैं, ब्राह्मणों के नाम पे, बैठ के अपना आगे का समीकरण भी तैयार कर सकते हैं। अब रही बात ये कि भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, हमने सभी पार्टियां देखी और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी पार्टियां देख ली, और खास करके ब्राह्मण वर्ग जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है, सभी पार्टियों में हुआ है। कह रहे हैं ब्राह्मण सबसे ज्यादा सभी पार्टियों में प्रताड़ित हुआ है, लेकिन भाजपा साफ तौर पर कहती है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। एक नीति अगर किसी एक के लिए लागू होती है तो सबके लिए लागू होगी। भाजपा नीति को कहाँ मानती है? भाजपा अपने द्वारा बनाई हुई पॉलिसी पर, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे काला धन हो, चाहे 15 लाख का योजना हो, आज तक तो सब पे, यहाँ तक कि 2000 का नोट पर भी ये बैक हो गई है। अब कारण हम मुद्दे पर आते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि क्या आजाद भारत में किसी कौम को, किसी एक विचार को मानने वाले लोगों का
क्या मीटिंग करना अपराध है? क्या वो अपने दुख का दूसरे मित्र से शेयर नहीं कर सकते? अपराध नहीं है, लेकिन इसको अपराध तो साबित करने में लगी हुई है सपा। उसी ने तो सबसे पहले सवाल खड़ा कर दिया। सपा ने क्या किया? उन्होंने ही तो कहा कि ये सब लोग जातिवाद फैला रहे हैं, ब्राह्मण एक साथ बैठे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण अगर बैठ गया, मैं किसी दल की बात करता हूं, क्या ब्राह्मण बैठ गया अपने भौगोलिक परिदृश्य पर थिंकिंग करने के लिए, अपने आवाम के डेवलपमेंट के लिए, आवाम का भाईचारा के लिए, आवाम की एकता के लिए, तो क्या यह अपराध है? क्या हम उसमें नहीं जाते? आपके पार्टी में, मैं भाजपा की बात करता हूं, उसमें अभी विश्वकर्मा की मीटिंग हुई, आपने नोटिस नहीं दिया। आपने ठाकुरों की मीटिंग हुई, आपने नोटिस नहीं दिया। सबको नोटिस गया है, सबको गया नोटिस। किसी को नहीं गया है। पंकज चौधरी जी ने नोटिस भेज दिया है। किसी को नोटिस नहीं गया है। अब की खबर आप बता रहे हैं, हम आज की अभी की खबर बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर नोटिस का कोई आपके पास प्रमाण पत्र है तो हम जरा हमको दिखा दीजिए कि ठाकुरों का तो बहुत पहले मीटिंग हुई थी, वो तो नोटिस पहले जारी हुई होगी, तो वो पहले दिखा दीजिए। इसके बाद इनके माइनॉरिटी का मीटिंग हुई, उसका भी नोटिस दिखा दीजिए। इसके बाद विश्वकर्मा की मीटिंग हुई, उसका भी दिखा दीजिए। इसके बाद बैकवर्डों की मीटिंग हुई, उसका भी डाटा दिखा दीजिए। कारण ये है कि आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बना। क्या ब्राह्मण, आपने परशुराम जयंती पर रोक लगाया? आपने परशुराम जयंती पर जो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने छुट्टी घोषित किया था, उसको आपने कैंसिल किया। आखिर ब्राह्मणों का गुनाह क्या है? ब्राह्मणों का गुनाह यह है कि वो अपने पूरे अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को दांव पर रख करके भारतीय जनता पार्टी जैसा सिद्धांतहीन दल के साथ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा दिया। ब्राह्मणों का बस यही दोष है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम तरीके के आरोप लगा दिए इन्होंने। सिंपल सा छोटा सा सवाल था मेरा कि 4 लोग अगर साथ में बैठ गए तो दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ब्राह्मणों ने मीटिंग किया तो कौन सा गुनाह किया? और वो अपना दुख दर्द बांट रहे थे, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को विधानसभा में उठाने पे चर्चा कर रहे थे, तो आप उनके अभिव्यक्ति पे के आजादी पे भी जो है पाबंदी लगाना चाहते हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की आप बात करती हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात आप कर रहे थे, पीडीए में पंडित, दलित और रहीर और पिछड़ा सारे लोग आते हैं, आदिवासी। कुछ दिन पहले उन्होंने मुसलमान को बुलाया था, उससे पहले SC/ST की बैठक की, उससे पहले उन्होंने भी ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया, उससे पहले अगर बात करो तो उन्होंने भी क्षत्रिय समाज के लोगों को बुलाया। तो पीडीए तो आया नहीं ना एक साथ, वो तो अलग अलग समाज के लोगों को बुला रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं भाई वो पीडीए की बात? सबको बुला के समाहित किया जा रहा है, अलग अलग बुला रहे हैं। आप जो बात कर रही हैं, रात ब्राह्मणों के चल रही, यादवों की बात आई तो ये उछल रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, कह रही हो कि सपा आरोप लगा रहा है। सपा ने तो परशुराम मूर्ति बनवाया, ब्राह्मणों को सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी कौन सी मूर्ति लगवाई परशुराम की? और ये खाली ब्राह्मणों का अपमान के अलावा कुछ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी। कैसे अपमान कर दिया ये बताइए मुझे। आप ही ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि पार्टी में कहीं ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। विधायक 40 बैठे थे, वो कहाँ से आ गए फिर? अरे तो इनके अंदर दम है तो 40 ब्राह्मण विधायकों को निकाल दे पार्टी से, ला कल इनको पता चल जाएगी औकात क्या है। हम तो कह रहे हैं निकाल करके दिखाएं। अगर सब ब्राह्मण विधायक अगर कैबिनेट मंत्री न बन जाए तो जो कहना वो हार जाएंगे। समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला है ब्राह्मणों के लिए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर किसी ने साथ में बैठकर एक सहभोज कर लिया तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों की जो बैठक हुई थी उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे, उसको लेकर के भी जनता ने अपनी राय दी और उनका कहना है कि सवाल खड़ा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। सपा ने जो भी सवाल खड़े किए हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव वो भी इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई थी इस पर सवाल उठाने का हक उन्हें नहीं दिया जाता है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।